निश्चय क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर की शुरुआत। यदि आप काकादेव या उसके आसपास बेहतरीन अल्ट्रासाउंड एवं क्लिनिक की कर रहे हैं तलाश, तो अब आपके क्षेत्र 101 ग्राउंड फ्लोर शताब्दी एनक्लेव RS पुरम काकादेव में खुल चुका है निश्चय क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर, जिसकी शुरुआत रविवार को मुख्य अतिथि अमिताभ वाजपेयी विधायक आर्यनगर विधानसभा के द्वारा फीता काटकर की गई। आए हुए मुख्य अतिथि का स्वागत एवं धन्यवाद वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर कामना तिवारी एवं वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर RP तिवारी के द्वारा उन्हें पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। विधायक वाजपेयी ने डॉक्टर कामना तिवारी की उनके नई क्लिनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर की शुरुआत पर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर बधाई दी। विभिन्न स्थानों पर विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं देने के बाद वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट एवं सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर कामना तिवारी ने अपनी नवीन केंद्र की शुरुआत करते हुए कहा, अब कानपुर वासियों को एक ही छत के नीचे अल्ट्रासाउंड के साथ OPD की नियमित सेवाएं मिलेंगी। इस केंद्र में महिलाओं को वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा विशेष परामर्श न्यूनतम दरों में दिया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर RP तिवारी भी OPD के माध्यम से नियमित मरीजों को देखेंगे। केंद्र पर आने वाली जरूरतमंद एवं असहाय मरीजों को मुफ्त परामर्श के साथ साथ जांचों में भी विशेष छूट भी दी जाएगी। वहीं एक सवाल के जवाब में वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन एवं पूर्व CMO डॉक्टर RP तिवारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों की प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुभव के साथ हमने इस नवीन केंद्र की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा, उनके जीवन में उन्होंने मरीजों की सेवा को ही सच्चा धर्म बताया। साथ ही नए चिकित्सकों को एक संदेश देते हुए कहा, कुछ गलती मरीजों की होती है और ज्यादा गलती चिकित्सकों की, क्योंकि वो मरीज को समझ नहीं पाती है और उन्हें उचित परामर्श नहीं दे पाती। हमारा काम मरीजों से धन लूटना नहीं है, बल्कि मरीजों की हैसियत देखकर उनकी फीस निर्धारित कर उचित सलाह देना है। यही हमारा ध्येय रहा है और रहेगा। RP तिवारी, कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन एंड रिटायर्ड CMO। मुझे दोनों तरीके का अनुभव है, प्रशासनिक भी है और तकनीकी भी है। मैंने जो अपने जीवन में पाया वो ये पाया कि कुछ गलती मरीज की होती है, कुछ गलती डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स की गलती ज़्यादा है क्योंकि वो अपने मरीज को कन्विंस कर नहीं पाते। और हमारा काम सिर्फ धन लूटना नहीं है, हमें हैसियत देख के अपने एक फीस को निर्धारित करिए और उचित सलाह दीजिए। ये मेरा एम रहा है, यही मेरा एम शुरू से, वही एम मेरा आज भी है। मैं जब CMO था तभी मैंने अपने डॉक्टर्स को, अपने कोलीग्स को, प्रैक्टिशनर्स को यही समझाया कि लूट पाट बंद करिए, प्रॉपर काम करिए ताकि पेशे की बदनामी न हो। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, मैं 3 साल CMO रहा, मेडिकल डिपार्टमेंट को कंट्रोल किया और IMA मुझे हर महीने मीटिंग में बुलाती थी। हर महीने यही समझाता था कि मुझे ऐसी नौबत लाने देना कि मैं आपकी इंक्वायरी करूँ। आप मेरे घर के हैं, आप मेरे कोलीग हैं, तो मेरा पीरियड तो बहुत अच्छा भी था। और मुझे सुनने में आता, आज 15 साल हो गए मुझे सेवानिवृत्त हुए, कि शाहजहाँपुर की स्थिति जो पहले कभी थी वो बदल गई। मैं शाहजहाँपुर में रहा हूँ पूरे 3 साल, इससे बहुत तगड़ा IMA था वहाँ। तो हमारा काम जन सेवा है। चिकित्सक कोई व्यापारी नहीं है, ना हम बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं। बहुत बड़े आदमी बनना है, स्मगलिंग करिए, व्यापार करिए, लेकिन चिकित्सा में रह के बहुत बड़े आदमी बनने के आप जब सोचेंगे तो गलतियां होंगी आपसे। जैसा कि आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर्सनली नहीं अच्छा लगता। मैं यहाँ पर मैडम के साथ था, प्रैक्टिस में भी करता था और पूरे बुंदेलखंड में एक कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में विख्यापित था। पब्लिक ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, क्योंकि मैंने उनका काम किया। कोई कभी फीस नहीं मांगी, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन अभाव तो भी नहीं रहा। और वो अभी खाली पड़ रहे हैं, हम सोचा कि अपना काम करें, तो हम इन्हीं के साथ बैठ कर अपना काम करेंगे। और जो हमारे मरीज होंगे 4-5, जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि BP है, शुगर है, डायबिटीज़ है और कार्डियोग्राम है, हमारे पास इसी मशीन उतना मैं करूँगा। बाकी के लिए मैं अपने पुलिस को दे दिया करूँगा। वो हम ही टाइम 11 से 2:30-3 तक जो भी निभा सकेंगे। मेरा घर भी है ऊपर, क्लिनिक के ऊपर मेरा मकान भी है, आवश्यकता पूरी था। मैं डॉक्टर कामना तिवारी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट। आज की तिथि में मैंने एज ए गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर डफरिन ESI के थ्रू ज्वाइन किया था। तब ESI यूपी सर्विसेज में मर्ज रहता था। तो कानपुर डफरिन में साल भर काम करने के बाद मैं उन्नाव गई। उन्नाव से मेरा आगरा ट्रांसफर हो गया, लेडी लॉयल हॉस्पिटल, और वहाँ से फिर कानपुर में मैंने 5 साल जॉब किया। फिर मुझे बुंदेलखंड भेज दिया गया ऑन ट्रांसफर 92। फिर वहाँ से लेके
लास्ट ईयर तक मैं जालौन में रही। 35 साल। वहीं पे मैं पब्लिक के कांटेक्ट में बहुत आई और अल्ट्रासाउंड भी सीखा मैंने। और वहाँ इंटीरियर होने की वजह से उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो बड़े शहरों से जाने की वजह से एक्सपीरियंस ज़्यादा था मुझे, जिसका फ़ायदा वहाँ की पब्लिक को मिला। और उन लोगों ने अनुरोध किया मुझसे कि मैं मैटरनिटी होम डाल लूँ वहाँ पे, तो काम करती हूँ। अब इस उम्र पे आके क्योंकि हम ज़्यादा आकस्मिक सेवाएं नहीं दे सकते, इसलिए हमने आके रिटायरमेंट की तरफ कानपुर आना उचित समझा। अब कानपुर में साल भर के बाद मुझे लगा कि मैं खाली बैठी हूँ, अभी भी मैं कुछ सेवाएं कुछ दिन तक और दे सकती हूँ, इसलिए मैंने निश्चय क्लिनिक की स्थापना की। निश्चय ओपीडी एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा कंसल्टेशन। हमारे पड़ोसी भी हैं। यहीं पे लोगों के लिए जिसको गरीब होंगे या जिसको नीड होगी उसको हम फ्री में दे सकते हैं या कंसेशन दे सकते हैं, जैसी जिसको ज़रूरत हो। और इसकी कोई सीमा नहीं है, अगर दिन में 1 नहीं 4 आ जाएं ज़रूरतमंद तो वो भी वही देंगे, क्योंकि हमने काम शुरू किया है सिर्फ समाज सेवा या मरीजों के फायदे के लिए, न कि किसी रकम धन की उपलब्धि के लिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं मैसेज देना चाहूँगी कि उन्हें तकलीफ होने पे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए और लेडी डॉक्टर्स को या कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, खासतौर से प्रेग्नेंट लेडीज़ को, क्योंकि इसमें बहुत समस्याएं आती हैं, जैसे खून की कमी है या कोई और बीमारी जैसे जॉन्डिस हो गई या हेमरेज हो रही है, कुछ हो रही है, तो कम से कम या जो गर्भस्थ शिशु है वो कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई खराबी है या अंदर ख़त्म हो गया। कुछ प्रिलिमिनरी आजकल जांचें होती हैं जो बहुत कुछ बता देती हैं कि उस महिला में कोई कमी तो नहीं है, आगे जाके बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा, आगे जाके उसकी माँ को तो नहीं तकलीफ होगी। तो इसलिए शुरू से ही डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाना चाहिए और समय समय पे अल्ट्रासाउंड भी कराते रहना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी अगर कमी आ रही है या कंजेनाइटल जो डिफॉर्मिटी है वो पहले से ही लाइमलाइट में आ जाए। तो यही मैं कहूँगी कि उनको जरूर डॉक्टर के पास आना चाहिए और अपनी सब जांचें करानी चाहिए। ओपीडी की टाइमिंग हमारी 11 से 2:30 बजे तक। वैसे 2:30 बजे तक है, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी